अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हुआ हूँ सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें लेके। और लुलु मार्केट ने जो है एक अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब जो है प्राइस नहीं बढ़ने वाले हैं। कहाँ पे, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये जो है जितने भी गैर मुल्की या वहाँ के लोग जो है नागरिक हैं, सिटीजन, उन सबको डायरेक्ट फ़ायदा होने वाला है। बहुत सारे इसेंशियल सर्विसेज में जो मतलब इसेंशियल चीज़ें जो होती हैं, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उसमें जो है प्राइस जो है फ्रीज कर दिया गया है। मतलब प्राइस बढ़ेगा ही नहीं। मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और जो है इंडिगो में आप लोगों को मालूम होगा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्या ये होगा कि उसमें एक आदमी ने इमरजेंसी डोर खोल दिया था। बहुत नामी गरामी आदमी है वो, और जो है लोग उसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन पोल खुल गई। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके जो भी कंसर्न, जो भी सवाल रहे, आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। तो चलिए खबरों की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले जो न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा वो यूएई से आ रही है। लुलु हाइपर मार्केट, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, लुलु हाइपर मार्केट जो है वो 200 से मतलब करीब, जो 200 से ज़्यादा या 200 के करीब जो चीज़ें हैं, इसेंशियल जो चीज़ें होती हैं, इसेंशियल जो सामान होते हैं जिनका डेली यूज़ होता है, उनका जो है प्राइस फिक्स कर दिया है। फिक्स मतलब फ्रीज कर दिया है, प्राइस को लॉक कर दिया है। मतलब प्राइस बढ़ेगा नहीं। प्राइस लॉक करने का मतलब क्या, कि 1 साल तक उन सब चीज़ों में कुछ भी प्राइस जो है नहीं बढ़ने वाला है। तो यूएई में अगर आप रहते हैं तो यूएई में बहुत सारे स्टेट्स हैं, दुबई है, शारजा है, अलैन है, अबू धाबी है। जहाँ भी आप रहते हो, आप अगर लुलु मार्केट से कुछ भी सामान ये ख़रीदते हैं तो आप लोगों को 1 साल तक, यानी पूरा ये 2023, उसमें महंगाई देखने को नहीं मिलेगा। उसके दाम नहीं बढ़ेंगे, बशर्ते आपको वो सामान जो है लुलु मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा। उसका प्राइस जो है फ्रीज हो गया है, लॉक कर दिया है लुलु मार्केट ने। उनका कहना ये है, लुलु मार्केट के जो ऑथराइज पर्सन हैं, उन्होंने बोला है कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन से लोग जो है, महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, और इस महंगाई को देखते हुए कम से कम 1 साल तक जो है महंगाई बढ़े ना, इस पे हम लोगों ने ये फैसला लिया है। और 200 ऐसी चीज़ें रहेंगी जिनका जो है प्राइस नहीं बढ़ाया जाएगा यूएई के लुलु सुपरमार्केट में। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। अगर जो लोग भी दुबई में रहते हैं, तो आप अभी नहीं खरीद रहे हैं लेकिन कभी भी खरीदते रहेंगे लुलु से, तो उन सब चीज़ों का आपको एक पूरा मिल जाएगा। जो इसेंशियल चीज़ें रहती हैं, जो ज़रूरी चीज़ें रहती हैं, उनका प्राइस अब बढ़ता हुआ देखने को आपको नहीं मिलेगा। अगले साल ही उसका चांस आने वाला है। तो इसके बाद से एक न्यूज़ है, इंडिगो की एक फ़्लाइट थी जो कि चेन्नई से जाने वाली थी त्रिचापल्ली, त्रिची बोलते हैं उसको। तो चेन्नई से त्रिची की फ़्लाइट में एक बहुत ही नामी घरामी कद्दावर आदमी थे, और उन्होंने एक बचगाना हरकत कर दिया, इमरजेंसी डोर को खोल दिया। गनीमत ये थी कि वो फ़्लाइट जो है, मतलब हर चीज़ उसका क्लियर हो गया था, टेक ऑफ करने वाली थी, उड़ने वाली थी, लेकिन उड़ी नहीं थी, अभी रनवे पे थी, और उन्होंने जो है खोल दिया इमरजेंसी डोर। ये तो लाख लाख शुक्र है खुदा का कि उन्होंने हवा में जो इमरजेंसी डोर नहीं खोला डोर, नहीं तो सब लोग हवा में ही रह जाते उस एक आदमी के लापरवाही की वजह से। और इस पे उस आदमी पे जो है, उस आदमी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन डीजीसीए ने कहा है कि वो आदमी के खिलाफ जो है कोई एक्शन लेने का मतलब मूड नहीं दिख रहा है डीजीसीए का। उन्होंने क्लियर कह दिया है कि वो बाई मिस्टेक खुला है, बाई मिस्टेक। पहले नाम ओपन नहीं किया गया, बाद में नाम ओपन हुआ। तो आप लोग नाम शायद सुने होंगे, बीजेपी के युवा मोर्चा के हेड हैं तेजस्वी सूर्या, बेंगलुरु से जो है वो एमपी भी हैं, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और ये बचगाना हरकत की है उन्होंने, और बातें बहुत बड़ी बड़ी कर दे। उन्होंने दिल्ली में भी देखे हुए थे आप, केजरीवाल के घर के ऊपर चढ़ने वाले थे वो, और ये आदमी ने इमरजेंसी डोर खोल दिया, और इसको लोग बचगाना हरकत बता रहे हैं। ये बचगाना हरकत ही है, और लोग मतलब जो उनके बचाव में आ रहे हैं डीजीसीए वाले, तो वो लोग भी यही बोल रहे कि भाई वो बाई मिस्टेक खोल दिए थे, बाई मिस्टेक खुल गया था। अफरा तफरी का माहौल अंदर फैल गया था, और जो सर्विस क्रू थे, जो क्रू मेंबर थे, वो लोग दौड़ के भाग के जाके जल्दी जल्दी उसको बंद किए थे। तो ये लापरवाही तो इसको नहीं करेंगे। और आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करिए। ये बंदे को तो मेरे ख्याल से भाई सज़ा तो होनी चाहिए, लेकिन बचाया जा सकता है क्योंकि भाई रूलिंग पार्टी के नामी गरामी जो है नेता हैं वो। इसके बाद से एक जो है न्यूज़ में शेयर करना चाहूँगा। मैटर क्या था, मैटर ये था कि भाई अगर कोई भी आदमी किसी एम्प्लॉय को, मान लीजिए कोई कफिल है, कोई स्पॉन्सर है, वो किसी जो वर्कर है उसको वहाँ काम करने वाला, उसको कुछ एडवांस पैसा दे देता है। एडवांस पैसा अगर उसने दे दिया है और वो आदमी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो उसका क्या किया जाए। तो उसी के बारे में बताया गया है कि एम्प्लॉई और जो एम्प्लॉयर है, यानी जो कंपनी का मालिक है या कफिल है, और जो उसके वहाँ काम करने वाला वर्कर है, अगर इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उसने एडवांस दे दिया उठा के पैसा, कुछ ज़्यादा भाई उसकी ज़रूरत थी, उसने दे दिया, उसको लौटा देगा, वो सैलरी में कटा के लौटा दे या फिर एक ही बार में लौटा दे। अगर नहीं लौटाया तो इस केस को आप लेबर कोर्ट लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये लेबर कोर्ट का मामला नहीं है, यह आप दोनों का आपसी मामला है। तो ये पर्सनल मामला है।
ये लेबर कोड के रिगार्डिंग नहीं है, और ये जो है आर्टिकल 88 इस पर अप्लाई होता ही नहीं है। या आर्टिकल 88 अप्लाई इस पे होता है जिसको लेबर कोड में लेके जाना होता है। तो ये आप जर्नल कोड में लेके जाइए। आपसी डिस्प्यूट का और आपसी जो है मतभेद का ये मामला है, तो इसको आप जो है जनरल कोर्ट में जाके सुलझाइए। वो नहीं दे रहा है तो वो उससे आप जो है कोर्ट में बात करिए, वो देगा, वो आपका जो भी पैसा होगा वो रिटर्न करेगा। लेकिन लेबर कोर्ट में इस पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती। ये क्लियरिफिकेशन था। कई लोग पैसा लेते हैं, लेकिन जो भी एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, अगर पैसा ले रहा है कफिल से एडवांस, तो उसको रिटर्न कर देना चाहिए। वो आपकी ज़रूरत पे काम आया है, आप उसको रिटर्न कर दीजिए। मामले को कोर्ट कचहरी तक मतलब लेके जाइए, ना लेके जाइए तो अच्छा है। और इसके बाद से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। जो लोग भी ऊँट, बकरी, भेड़ वगैरह चराते हैं सऊदी अरब में, बहुत लोग चराते हैं, आप लोग ये वीडियोस जो है उन लोगों में शेयर भी कीजिएगा। ऐसे जो है 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 10 सऊदी नागरिक थे और 4 सूडानी नागरिक थे। और ये लोग भेड़ और जो है ऊँट चरा रहे थे। और जो ग्रेजिंग प्रोहिबिटेड एरिया होता है, यानी जहाँ पे आप जो है चराने के लिए नहीं लेके जा सकते इन जानवरों को, तो वहाँ पे चराते हुए लोग पकड़े गए। कई सारे एरिया रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड एरिया है, उसमें चरा रहे हैं ये लोग। तो उसमें चराने पर इन लोगों को फाइन भी होगा और इन लोगों को जेल भी होगा, उसके बाद से डिपोर्ट भी हो सकते हैं। ऐसा ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इन लोगों को फाइन तो देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है समझिए कि 190 सीट था और मतलब 168 जो है कैमल थे, 190 शीप थे। तो इन सब लोगों का, अगर आप लोग कोई भी लोग वहाँ पे है ना ऊँट बकरी चराने वाले, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आप ही को फाइन देना पड़ सकता है, कफिल हाथ उठा देगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये अपडेट कर रहा था। इसके बाद से एक खबर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। सऊदी में रहने वाले लोग, चाहे सऊदी के भी, इसमें तो खबर में यही है कि सऊदी रेसिडेंट्स यानी जो इकामा होल्डर होते हैं, उन लोगों ने एक वीक में 1.6 बिलियन रियाल का जो है POS किया। यानी कैफ़े और जो रेस्टोरेंट वगैरह है वहाँ खाने पीने की चीज़ों में 1.6 बिलियन का यूज किया है। खाने पीने की चीज़ों पे इतना ज़्यादा पैसा एक वीक में। तो मैं सोचा यार शेयर कर दूँ। लोग जो है जब से ये ऑनलाइन सर्विसेज होंगे ना, ATM कार्ड वगैरह ये सब चीज़ें, या फिर कैश में भी, तो इतना वहाँ पे जो है इन्वेस्ट करने और खाने पीने में और घूमने फिरने में लोग निकाल देते हैं। इन्वेस्ट नहीं होता है, ये यूज कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी। मैंने देखा, जब ये पढ़ा तो मैं सोचा यार इसको आप लोगों से शेयर करूं कि एक हफ्ते में 1.6 बिलियन, बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट है, वो भी रियाल में। और उसके बाद से एक आप लोगों से न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा सऊदीजेशन के रिगार्डिंग। अब जो है लोकल एरिया में भी सऊदीजेशन हो रहा है। आपको पिछले कुछ दिन पहले आप लोगों को एक न्यूज़ शेयर किया था कि मदीना शरीफ में लोकलाइजेशन हो रहा है। वैसे ही अब जजान एरिया में जो है लोकलाइजेशन सेम उसी प्रोसेस पे हो रहा है। कहीं पे 40-50%, कहीं 70%। कुछ क्रीम प्रोफेशंस हैं जिस पे जो है खाली सऊदी लोग ही काम करेंगे, जजान रीजन में भी। तो ये पूरे सऊदी में देखिए, पहले बिग बिग सिटीज़ जो होती थी वो भी, अब ये क्या है, रीजनल सिटीज़ हैं, छोटी मोटी सिटीज़ जहाँ पे, यहाँ भी लोकलाइजेशन किया जाना शुरू हो चुका है सऊदी गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके बाद से आप लोगों से एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा मैं। मक्का शरीफ से न्यूज़ आ रही है, आप लोगों ने शायद सुने भी होंगे या पढ़े होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में। वहाँ से एक पेट्रोल पंप को सीज़ किया गया है। वहाँ पे नकली पेट्रोल, यानी पेट्रोल में मिलावटी पेट्रोल डाल लेते, पेट्रोल में कुछ मिला के ताकि उसकी क्वांटिटी बढ़ाए या कुछ भी करें, तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में। तो क्वालिटी ख़राब होने वाले ये सब जब जाँच हुई तो ऐसे पेट्रोल पंप को सीज़ किया गया और वहाँ के जो भी मालिक हैं उनको भी अरेस्ट किया गया और जो वहाँ पे काम करने वाले कामगार हैं उनको भी अरेस्ट किया गया। ये मतलब इतनी भारी मात्रा में लोगों को अरेस्ट करके उन सबको, जितने वर्कर थे सबको अरेस्ट किया गया और सबके ऊपर केस चलेगा। उसके बाद से सज़ा होगी, उसके बाद से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो क्योंकि वहाँ मिलावटी चीज़ें सऊदी अरब में नहीं चलती। आप इंडिया में सुने होंगे कि मिलावटी है, पेट्रोल मिल रहा है या फिर कम मिल जाता है। वहाँ पे ऐसी कुछ मतलब चीज़ें नहीं। आप क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में मिलावट नहीं कर सकते हैं, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इन लोगों के ऊपर फाइन ये भी लगा कि जितनी गाड़ियों में इन लोगों ने पेट्रोल डाले हैं, इनके पेट्रोल के वजह से और गाड़ियों के इंजन में कोई भी खराबी आ रही है तो उसका खामियाजा इन्हीं भाई साहब लोगों को जो है भुगतना पड़ेगा। उसका जो है जुर्माना इन लोगों को देना पड़ेगा। और उसके बाद से एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा मैं। 4 लोगों को जो है 5 साल की जेल हुई है सऊदी अरब में। वो लोग जो है बाहर ही थे, एशियाई नागरिक बताया जा रहा है। अभी उनके जो है नेशनलिटी का खुलासा नहीं हुआ, एशियाई नागरिक बताया जा रहा है कि ये एशियाई नागरिक क्या कर रहे थे वहाँ पे, बहुत ही गंदा और घिनौना जुर्म कर रहे थे। कम मतलब समझिए यार, कम कमा रहे हो ठीक है, ज़्यादा पैसे की लालच में शॉर्टकट तरीका मत अपनाओ कि जल्दी से हम अमीर हो जाए, खूब ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, या आप लोगों का मालूम है लाइफ टाइम सऊदी अरब में बैन हो जाएंगे। ऐसे ही ये 4 एशियाई नागरिक कर रहे थे, नकली नोट छाप रहे थे। इनके पास मशीनरी भी थी और करेंसी भी जब्त किया गया। करीबन 8,000 रियाल के करीब जो है करेंसी इनसे जो है नकली नोटों का वो जब्त किया गया। उसके बाद इनके पास मशीनरी जो थी, जो जिस मशीनों से कर रहे थे सब, उस मशीनों को भी जब्त कर लिया गया और इनको जो है 5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया है। और 1,20,000 रियाल पर हेड, एक आदमी को 1,20,000 रियाल जुर्माना भी देना पड़ेगा। उसके बाद से इनको छोड़ा जाएगा। जब ये लोग रिलीज़ होंगे तो ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, लाइफ टाइम सऊदी अरब नहीं जा सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये लोग लाइफ टाइम GCC में बैन हो जाए, ये भी प्रावधान हो सकता है। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं ऐसी कुछ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।